हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिस्कवर द रियलिटी। दोस्तों, इससे पहले भी मैं कोरोना वायरस पर एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन उस वीडियो में मैं आपको ठीक से डिटेल नहीं बता सका था और मज़ीद रिसर्च करने के बाद मैंने मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि कोरोना वायरस कहां से स्टार्ट हुआ और किस तरह से ये इंसानों को नुकसान पहुंचाकर मौत के मुंह तक ले जाता है। आपको पता है कि दुनिया में जो आज हालत देखी जा रही है, स्पेशली चाइना में, कि किस तरह से कोरोना वायरस ने बुरी तरह से पांव जमा लिए हैं और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे ममालिक भी इससे इन्फेक्टेड होना शुरू हो गए हैं, जिस पर कंट्रोल करना नामुमकिन होता जा रहा है। इसी कोरोना वायरस को बहुत आसानी से रोका जा सकता था अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने 30 दिसंबर को सच्चाई को छुपाने की कोशिश ना की होती। अब ये मामला क्या है, ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ये बात दिसंबर 2019 की है, जब चाइना के एक ऑप्थल्मोलॉजिस्ट जिनका नाम डॉक्टर ली विलियांग था, उन्होंने हॉस्पिटल में मौजूद 7 पेशेंट को एक बहुत ही खतरनाक वायरस से इन्फेक्टेड हुआ पाया। उस वक्त तक डॉक्टर ली से लेकर किसी भी और डॉक्टर को इस कोरोना वायरस के बारे में इल्म नहीं था और डॉक्टर ली को इस वायरस के बेहद खतरनाक होने का अंदाज़ा हो चुका था और वो समझ चुके थे कि ये वायरस एक खतरनाक बीमारी की शक्ल इख्तियार करने वाला है। उसी वक्त से इन्होंने लोगों को इस बीमारी से आगाह करना शुरू कर दिया था। उन्होंने 30 दिसंबर 2019 को अपने सोशल मीडिया ग्रुप में अपने साथी डॉक्टर्स को इस वायरस के बारे में इन्फॉर्म किया और लिखा कि कैसे ये वायरस एक जानलेवा बीमारी बन सकता है, और उन्होंने उन डॉक्टर्स को इससे बचने की सलाह दी। आप अपने स्क्रीन पर उन मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं और अब जो हुआ उस पर आप यकीन नहीं करेंगे। इस मैसेज के भेजने के 4 दिन के बाद यानी 3 फरवरी को पुलिस डॉक्टर ली विलियांग को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले गई। और पुलिस इसकी वजह क्या देती है? पुलिस का कहना होता है डॉक्टर ली विलियांग एक झूठी बीमारी की खबर फैलाकर लोगों में डर पैदा कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने डॉक्टर ली से एक पेपर पर साइन करवाया कि अब वो इस तरह का कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट लोगों में शेयर नहीं करेंगे और इस इलीगल एक्ट को बंद कर देंगे। अब डॉक्टर ली के अरेस्ट होने के बाद ये कोरोना वायरस चाइना के शहर वुहान में बुरी तरह से फैल जाता है और उस वक्त लोगों को पता चलता है कि पुलिस और गवर्नमेंट ने डॉक्टर ली की बात को अफवाह बताकर एक बहुत ही घटिया काम किया है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट और पुलिस ने डॉक्टर ली को फौरन ही अरेस्ट ना करके उस वायरस पर काबू पा लिया होता तो आज हालात ये ना होते। कोरोना वायरस के फैलने के बाद पुलिस ने फौरन ही चाइना के शहर वुहान में मौजूद सी फूड मार्केट को सील कर दिया, क्योंकि उसी जगह को इस वायरस का सोर्स पाया गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। डॉक्टर ली, जो अब तक लोगों की जान इस कोरोना वायरस से बचाने की कोशिश कर रहे थे, 12 जनवरी 2020 को वो खुद भी इसका शिकार हो गए और इस वायरस ने इनको किस हद तक बीमार कर दिया था, इसका अंदाज़ा आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनकर लगा सकते हैं, जो कि उनके और CNN के एक न्यूज़ रिपोर्टर के बीच में हुई थी। इस रिकॉर्डिंग में वो ठीक से बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि इस बीमारी की वजह से उन्हें सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। इन सब के बाद फाइनली 7 फरवरी को उन्होंने अपना दम तोड़ दिया और आम लोगों के अंदर गुस्सा भर गया, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि अगर पुलिस ने उन्हें अरेस्ट ना किया होता तो शायद ये बीमारी आज इस कदर ना फैली होती। सिर्फ यही नहीं, इस सब के बाद चाइना की सोशल मीडिया वेबसाइट पर हज़ारों लोगों ने पोस्ट करके वुहान की गवर्नमेंट को डॉक्टर ली से मुआफ़ी मांगने का कहा, साथ ही साथ अपने कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच की डिमांड भी की। लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट ने फ़ौरन ही इन सभी पोस्ट को सेंसर करके रिमूव कर दिया। मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको इस कोरोना वायरस के बारे में रफ आइडिया मिल ही चुका होगा कि ये बीमारी है क्या, लेकिन मैं आपका ध्यान अब एक बहुत ही ज़रूरी सवाल की तरफ लाऊंगा कि आखिर वो क्या वजह है कि इस बीमारी को अब तक रोका नहीं जा सका और कैसे ये वायरस इंसान की बॉडी को स्टेप बाय स्टेप नुकसान पहुंचाकर
उसकी जान ले लेता है। तो पहली वजह जो कि साइंटिस्ट बताते हैं वो ये है क्योंकि कोरोना वायरस एक नए टाइप का वायरस है, इससे पहले कभी देखा नहीं गया, इसके बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। यही वजह है कि इस वक्त हमारे पास इसका कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी इलाज मौजूद नहीं है और हमारे पास जो भी एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया से लड़ने के काबिल हैं। और ये कोरोना वायरस कोई बैक्टीरिया नहीं बल्कि एक वायरस है और वायरस से लड़ने के लिए हमारे पास जो ट्रीटमेंट्स मौजूद भी हैं वो कोरोना वायरस पर बेअसर साबित हो रही हैं। अब आपको समझना होगा कि कोरोना वायरस खांसने और छींकने से एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र होता है और यही वजह है कि ये वायरस सबसे पहले लंग्स को नुकसान पहुंचाता है। एक बार जब ये वायरस लंग्स तक पहुंच जाता है तो ये सबसे पहले आपके लंग्स में मौजूद सीलिया सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और इन सीलिया सेल्स का काम ये होता है कि बाहरी डेब्रिस और हार्मफुल फ्लूइड्स से बचाता है। और जब कोरोना वायरस की वजह से ये सेल्स तबाह हो जाते हैं तो लंग्स गंदगी से भरना शुरू हो जाते हैं और यही वजह है कि इस बीमारी से इन्फेक्टेड लोगों को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है और कई बार इसी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। सांस लेने के अलावा और भी बहुत से तरीके हैं जिससे ये वायरस आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे इन्फेक्टेड कई पेशेंट्स की बॉडी में ये भी देखा गया है कि ये वायरस बॉडी में मौजूद खून की नसों को भी कमज़ोर कर देता है। इसकी वजह से ब्लड आपकी बॉडी में ठीक से सर्कुलेट नहीं कर पाता और इसकी वजह से हमें ऑर्गन फेलियर जैसे केसेस देखने को मिलते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि न्यू आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।